आपकी आयु कितनी थी जब आप हाँ, घर अभी जो छोड़कर? दीपावली के बाद एकादशी निकली है, देव उठनी एकादशी उसको कहते हैं, हमारे जीवन में उसी रात को ये घटना घटी थी। हम 12 वर्ष के थे। इस एकादशी को हमको 15 साल बालाजी की कृपा पाए हुए हो गया है। तो हम 12 साल के थे, हमारे घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, बड़ी गंभीर हालत थी। हमारी माँ ने सिखा दिया, हम बच्चे ही थे, कि तुम्हारे दादाजी बहुत जानते, तो वो गड़ा हुआ धन बता देंगे, तुम पूछ आओ। तो माँ के कहने पे हम दादाजी के पास में संपत्ति के बारे में पूछने गए थे। उस वक्त कोई अधिकारी बैठे थे, झोपड़ी में रहते थे, सिद्ध पुरुष थे, लंबी दाढ़ी, 6 फुट का शरीर, अद्भुत महापुरुष, झोपड़ी में रहते थे। तो हमने हाथ जोड़े, हमने कहा हम तुम्हारे नाती हैं, तुम्हारे घर के हैं, अब जरूर आप बैरागी हो गए। तो बचपन से ही हम बोलने में पटर पटर थे, तो वो देखने लगे हमें गौर से। हमने कहा हम तुम्हारे नाती हैं, आप जरूर बैरागी हो गए। तो हमने कहा अब हमारे घर पे हालत क्या है, तुम्हारा बेटा, यानी हमारे पिताजी उनके बेटा थे। हमने कहा भोजन की भी स्थिति दयनीय है, बरसात चल रही, कुछ बता दो, भोजन भजन चलता रहे। दादाजी बोले रात को आना। हम रात को गए। गुरु की दृष्टि तो गुरु की दृष्टि होती, वो तो देख लेते हैं कि कौन पात्र है। तो रात को गए, फटी हुई धोती पहने हुए थे हम, और चढ़ गए मंदिर जहाँ बागेश्वर हनुमान जी हैं, वहाँ झोपड़ी में दिया जल रहा था, वो बैठे थे झूले पर। हमने प्रणाम किया, हमने बब्बा, गांव में दादाजी को बब्बा कहते, बुंदेलखंडी भाषा में, तो हमने बब्बा प्रणाम किया। तो बोले आ गए बिटवा, हमको वो बिटवा कहते थे। हम कहे जी। उन्होंने कहा कि जाओ स्नान कर आओ। ठंडी, बरसात की ठंडी थी थोड़ी थोड़ी, हम ठंड में गए, स्नान करके नीचे हैंडपंप से आए। तो रात को लगभग 12:45 बजे के लगभग उन्होंने हमारी यहाँ बाहें पकड़ी, और बागेश्वर हनुमान जी की मूर्ति छोटी सी मंदिरिया में थी, अब बन गई, तो छोटे से स्थान पर वहाँ खड़ा कर दिया। अब उन्होंने जो भी किया हो, अब वो माइक पे बताने योग्य वार्ता नहीं, एक लाइट जैसा प्रकाश हुआ। हम बच्चे थे, डर गए, तो उन्होंने पीठ पर थपथपाते हुए कहा कि कह दो तुम हमारे हो हम तुम्हारे। और हमने भी भावावेश में, आंखों में आंसू थे ही, तो हमने भी कह दिया जाओ आज से तुम हमारे हो हम तुम्हारे। बस उसी रात को हमारे जीवन में वो घटना घट गई। सुबह आए तो नॉर्मल थे। माँ ने पूछा क्या हुआ, हम कहा पता नहीं माँ, ऐसा ऐसा रात को हुआ, लाइट सी जली, उजाला हुआ, जो जो हुआ वो बताया, कुछ बातें यहाँ गोपनीय कर दी। तो 2-3 दिन बाद कोई भी व्यक्ति सामने से आता था तो हम बैठे रहते थे, तो हमें लगता था कि ये आते ही अपना पहले नाम बताएगा। तो वो आते ही नाम बताता था, हमने कहा यार ये तो अपन को पता था, लेकिन बच्चे थे तो डर के मारे बोलते नहीं थे। कई दिन जैसे स्कूल में बैठे तो हमें लगता था कि मास्टर आएंगे, वो आते ही सबसे पहले गणित का ये वाला सूत्र लिखेंगे, अल्फा बीटा ऐसा लिखेंगे। हमने कहा, और भाई आते ही वो लिखते थे। हमने कहा यार ये क्या लफड़ा है। फिर हमने गुरु जी को बताया, दादाजी को। उन्होंने कहा हनुमान जी ने तुमको चुन लिया, अब सेवा करो। फिर 2010 में उनका काशी में शरीर छूट गया, तो फिर आभास ज़्यादा बढ़ गए, अनुभव बढ़ गया, धीरे धीरे हमारी अवस्था भी वयस्क होने लगी। तो इसके बाद में फिर जो है हमें समझ में आने लगा कि ये बालाजी के चरणों का प्रसाद है, हमसे कुछ जन कल्याण कराना चाहते। उसी को हमने फिर धीरे धीरे दरबार लगाया। फिर धीरे धीरे एक दिन हमको संस्कार टीवी चैनल के सीईओ मनोज त्यागी पहुंच गए, बोले बाबा तो ये काम का है। तो हाँ, तो ये यही तो बैठे सामने हैं, तो हम तो हाँ जो हम तो मुंह पे बोलने वाले हैं। तो इन्हें लगा कि ये बाबा टीआरपी लाएगा, तो हाँ इन्हें लगा कि ये बाबा टीआरपी लाएगा, बाबा खतरनाक है। तो हमने कहा कि कहिए त्यागी जी किस लिए आए हैं। तो ये बोले हम आपको मांगने आए हैं। बस वहीं पर हो गई। और हमें भी शौक नया नया टीवी पे आने का था। देखो जो है तो हम झूठ नहीं बोलते, साफ बता देते हैं। हम कहा बाहर में गए, हम माता जी से कहते थे कि हम संस्कार टीवी पे एक दिन आएंगे। हाँ हाँ, हाँ। ये हमको संस्कार टीवी पे ले आए, और बस धीरे धीरे फिर दरबार लगा, और फिर पता नहीं लगा कब आज हम आपके बगल में हैं। बस इतना, यही हमारी यात्रा है। आचार्य जी, मुझे ट्रेन की एक घटना आपने सुनाई थी एक बार, आप प्लीज उसे, क्योंकि वो मुझे लगता है कि एक बार आप सुना दीजिए वो। चाय मंगवा लूँ तब तक? चाय मंगाइए, चाय। हाँ, तो क्या है कि हमारा इंजन गर्म होता है। देखो जो है सोच साहब, ट्रेन में कुछ नहीं, बस टीटी से ही हम रुपया लेकर आ गए थे। हाँ, जो टिकट चेकियर होता है उसी से हम रुपया ले आए थे। वृंदावन गए,
2014-15 की बात होगी, अब एग्जैक्ट तो याद नहीं है। 14-15 में गए तो 1300 रुपया, एक नोकिया मोबाइल चलता था उस जमाने में, नोकिया मोबाइल था हमारे पास में, जिसमें सांप खेलते थे। वो सांप जो गोला खाता था वो बढ़ता जाता था, और हमें आज भी याद है। तो वो मोबाइल था। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही मथुरा जंक्शन पे आए सो हमारी जेब कट गई, चोरों के घर चोरी हो गई। हाँ, जेब कट गई, सो 1300 गए, मोबाइल भी गया। हम एक जहाँ झोली लिए, इसी में एक डब्बा में अभी भी हैं, वो छोटे हैं, वो दिखाने बाद में कभी दिखाएंगे। तो बहन जी हम उसमें हनुमान जी लिए रहते हैं, इसमें हैं छोटे से हनुमान जी, तो डिब्बा में रखते थे। हमने कहा लो अब तो जेब ही कट गई। तो बब्बा के डब्बा से हमने चर्चा की कि अब करना क्या है। तो मन ही मन में हमें प्रेरणा लगी कि चलना है और बिना टिकट के चलना है। हमने कहा बात सही है, बिना टिकट के। थोड़े मोड़े पढ़े लिखे तो थे, बहुत चटर पटर बच्चा थे बचपन से ही। अपन ने विचार किया जब जाना ही और टिकट नहीं है तो जनरल में क्या जाना, एसी में चलो। अब जाना ही है तो जनरल में क्या जाना, एसी में चलो। इतने तो पढ़े लिखे ही थे। सो ट्रेन आई, अब याद नहीं कौन सी ट्रेन है, ट्रेन आई, A1 लिखा, हम समझ गए असली डब्बा यही है। अपन उस डब्बा पे चले तो वो 2 लड़के जो कपड़ा बिछाने वाले रहते हैं, उन्होंने कहा ए कहाँ अंदर, हमकी सीट है। तो उन्हें जब हमने थोड़ा टोन में बोला सो उन्हें लगा कि कन्फर्म है। वो कुछ नहीं बोले। रात का समय भयंकर रात थी, तो वो सो गए। और ईश्वरीय कृपा होगी, हम तो भगवान की कृपा मानते और लोग उस समय मानते, तो वो सो गए। हम अंदर गए तो वो कूपा थे जो सब बंद, लोग पड़े, एक भी खाली नहीं। हम कि अब बैठे क्या फायदा, सो बाथरूम के पास आके खड़े हो गए। बीच बीच में हमने कहा एसी में आयो, एसी का मजा ना लें तो गेट खोलें, बढ़िया हवा लें एसी की, फिर छोड़ के बाथरूम के पास। टीटी आया, बोले टिकट। हमने कहा श्रीमान जी टिकट होती तो हम यहाँ होते, सीट पर होते, आप हमें भाई साहब कह के जगाते, टिकट नहीं है। तो उन्हें लगा छोटा बच्चा है, ना समझ है। बोले आगे चल करके ग्वालियर में ट्रेन रुकेगी, तुम जनरल में पहुंच जाना, ये एसी डब्बा है। अरे हमने कहा जनरली में बैठना होता तो A1 में आते। उन्हें लगा कि ये खुरापाती है। तो हमें आज भी याद है, उन्होंने कोट में हाथ डाला, मोबाइल निकाला, 1250 रुपया जुर्माना लगेगा, मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ, 6 महीना जेल जाओगे, जमानत नहीं होगी, सड़ जाओगे। ऐसी उन्होंने धमकियां हमको दी। हमने बालाजी से प्रार्थना की कि इसके पहले बेइज्जती हो, जो कुछ खोलना हो अभी खोल दो, छोड़ दो। तो हमने कहा कि क्यों तुम्हारा नाम फलाने सिंह है। उसे लगा ये पढ़ लिया, जो लगाए रहते नेम का बैच, उसे लगा ये पढ़ लिया। बोले तो उसने भी बड़ा तड़क के जवाब दिया, बोले है तो हमने कहा क्यों तुम्हारे बाप का नाम सुजान सिंह है। अब उसका एक नट ढीला हुआ, बोला तुम्हें कैसे पता। अरे हमने कहा हमें पता, हमें तो ये पता तुम्हारी पत्नी का नाम सविता है। अब उसका दिमाग खराब। वो बोला कहां से हो, बिहार से हो क्या। अरे हमने कहा नहीं, अब पहले कौन आधार कार्ड चलाते, हमारा स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड हम रखते थे। हमने वो निकाला, हम पढ़ो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंज, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिया। हाँ। तो बोले तुम कैसे जानते। अरे हम कहा हम तो ये भी जानते तुम्हारा लड़का नहीं है। अब तो वो बिल्कुल ही न्यूट्रल हो गया। उसने मोबाइल डाला वापस, हमें आज भी ध्यान है, उसने पकड़ा हाथ, चलिए। हम कहा चलिए। अपनी सीट पर ले गया, सफेद सीट। हम तो दिन भर के थके, परिक्रमा के दे भूखे थे, ऊपर से जेब कट गई सो टेंशन में। बोले बैठिए, काले पांव पड़े थे, धूरा और गोबर के लगे। हमने बढ़िया ऐसे पहुंचे और बोले चाय, हम कहीं नो कॉफी। आओ चाय क्या पीना, चाय क्या। हमें आज भी याद, प्लास्टिक के गिलास में चाय ले आओ, पूरी रात सेवा करत रहो। बोले कैसे जानते। फिर हमने उन्हें दिखाया, हमने कहा ये सब माया। पूरी रात से उसने किसी की टिकट चेक ही नहीं की। हम कहा जाओ, लड़का होगा, आशीर्वाद है। फिर बस इसके बाद हमने उसको ये भी बताया, हम कहीं देखो आशीर्वाद से लड़का नहीं होना है, डॉक्टर को दिखवा लेना, ट्यूब ब्लॉक है पत्नी का। तो ये भी हमने उसको बताया, तो वो फिर मान गया। और बोले कुछ भी कहो, आप तर्क वाली बात बोलते हो। हम कहे नहीं, हम नहीं बोलते, बुलवाते हैं हनुमान जी। सुबह झांसी पहुंचे 5-6 बजे के बीच में। झांसी जैसे ही पहुंचे बोले गुरु जी आज से आप हमारे गुरुदेव, उनके तुम चेले। बस हमने आशीर्वाद दो। उसने 1100 रुपया निकाले, बोले गुरु जी कुछ सेवा। हम की ला
हमने 1100 जेब में डाले, जो दूसरी वाली सही जेब थी उसमें डाले, बाहर निकले, हम कहा 1300 गए, 200 टिकट के कट गए, चलो बस पे बैठे हो, बागेश्वर धाम पहुंच गए। ये हमारे जीवन में घटना घटी थी। लेकिन किस्मत की बात, रुकिए, किस्मत की बात कह लीजिए या कृपा कह लीजिए, ये यही समझ में नहीं आया, इसी का नाम ईश्वर है कि उसके लड़का हो गया। अब वो हमारे पास धन्यवाद देने आया। वर्तमान में दक्षिण भारत में एक शहर है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में वह जो है अधिकारी है कोई बहुत बड़ा, आज भी हमारी टिकट 1-2 घंटा पहले वो करवा देता है, उस दिन के बाद कभी चेक नहीं हुई। ऐसा हमारा वो जो है, ऐसी हमारे जीवन की घटना।